वी शुड मिनिमाइज आवर रिसोर्सेज। कितने घंटे बचे हैं एग्जामिनेशन तक, उसमें क्या क्या काम करना है आपने नई चीज़ें पढ़नी है, उनका मल्टीपल रिवीजन करना है। निजी तौर पर अपने मटेरियल का एक बार एडिटिंग करो। तो एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं आज, चंद्रमोहन, उन्होंने बताया उन्होंने पूरी GS को अपने 25 पेजों में उन्होंने कर रखा था। हेलो एस्पायरेंट, आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं जिसकी समस्या मेरे ख्याल में आप लोगों को अक्सर होती होगी। ये समस्या जब मैंने अपनी करियर शुरुआत की थी उन दिनों ये समस्या बिल्कुल नहीं होती थी, और वो समस्या है टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे अपने मटेरियल को मिनिमाइज करें। उन दिनों सामग्री नहीं होती थी, उन दिनों जानकारी नहीं होती थी, उन दिनों सूचनाएं नहीं होती थी, उन दिनों गूगल भी पैदा नहीं हुआ था। तो उस समय जो लोगों को समस्या होती थी कि कैसे किस प्रकार से जानकारी इकट्ठी की जाए। लाइफ बहुत सरल थी। मैंने दोनों फेज देखे हैं, अभी का फेज भी और पहले का फेज भी। क्वेश्चन भी सिंपल आते थे UPSC में, और जानकारी भी सीमित होती थी, तो ज़्यादा समस्या होती नहीं थी। आप थोड़ी बहुत जानकारी से थोड़े बहुत सवाल और थोड़े बहुत कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स भी ज़्यादा हैं, सामग्री भी ज़्यादा है, और मेरे ख्याल में आप कंफ्यूज भी ज़्यादा हैं। तो ऐसी अवस्था में कैसे मिनिमाइज करें, ये हाउ टू मिनिमाइज द मटेरियल दैट यू हैव गॉट। बिकॉज आप सबसे सुनते होंगे, सब कहते हैं कि मटेरियल को कम करो, मटेरियल को कम करो। कैसे कम करो, कहाँ से कम करो, कौन सी चीज़ें कम करो। मेरे ख्याल में मुझे शिल्पी एक अपनी पुरानी एक स्टूडेंट है, और वो शी इज़ ए सीनियर ऑफिसर नाउ। वो हमेशा कहती है कि लोग अक्सर मटेरियल इतना कलेक्ट कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते बनते वो मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं। दैट इज़ वेरी unique observation that she has got, and I think a lot of you are also suffering. एक तो डेटा भी इतना सस्ता हो गया है, और आपके पास सामग्री भी इतनी ज़्यादा हो गई है, और अब आपकी ज़िंदगी में अब तो ChatGPT भी आ गया है, बार्ड भी है, गूगल तो था ही आपके पास। तो इतनी सारी जानकारी हो गई है कि आप यू आर नियरली स्विमिंग इन इंफॉर्मेशन। अब इतने सारे इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा तो कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ये हमेशा सुनते हैं कि वी शुड मिनिमाइज आवर रिसोर्सेज। अब इसके लिए कुछ मैं आज आपको कुछ वर्किंग टूल बताना चाहूँगा। और वर्किंग टूल में एक चीज़ है कि एक जो टिक बॉक्सिंग अप्रोच है उसको अवॉइड कीजिए। टिक बॉक्सिंग अप्रोच से मेरा अभिप्राय है कि आप कहीं भी चले जाएं, आपको एक लिस्ट मिल जाती है, एडवाइस तुरंत मिल जाती है कि ये फलां किताबें करो। आपने वो किताबें खरीद ली, जैसे खरीद कर घर आते हैं कोई आपको दूसरा एडवाइस मिल जाता है कि ये चीज़ें भी आप और कर लो। उसमें से भी कुछ किताबें और लेकर आ गए, कुछ और सोर्सेज लेकर के आ गए, कुछ और वेबसाइट्स के नाम आ गए, कुछ और चीज़ें, और अल्टीमेटली यू आर ए कंफ्यूज्ड लॉट। तो ये टिक बॉक्सिंग अप्रोच को बंद कीजिए आप, कि जिसने भी जो भी एडवाइस कर दिया आप उन सब को लेकर के इकट्ठा करने में जुड़ जाते हैं, और उसके बाद आप एक मटेरियल को ही इकट्ठा करके इतनी सारे मटेरियल ले लेते हैं कि यू स्टार्ट इम्प्लोडिंग अंडर द वेट ऑफ योर ओन मटेरियल। दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी सीरियस। मैं चाहूँगा कि अपनी मटेरियल आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डेवलप करें। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सहारे अपनी एक मटेरियल की लिस्ट बनाएं, और उस मटेरियल की लिस्ट के अंदर मैं चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस सिलेबस के इस पोर्शन में आए हुए ऐसे प्रश्नों के लिए ये चीज़ जानकारी चाहिए मुझे, और उनको इकट्ठा कर दें, उनसे नोट बनाएं। नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नोट विल ओनली बी द वन दैट यू कैन रिवाइज सेवरल टाइम्स। इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, नोट मेकिंग की टेक्निक क्या होगी, क्या होना चाहिए, उसके सारे आप उसको अलग से देख लें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ करके अपनी मैं ये वर्ड दोबारा बोल रहा हूँ, अपनी आवश्यकता के अनुसार मटेरियल का सिलेक्शन कर लिया है, तो उस मटेरियल के सिलेक्शन को आप यूज़ करें, ना कि एक वल्नरेबल इंसान की तरह जिसकी तरफ से जो एडवाइस और जो भी चीज़ें बता दी गई वो सबको खरीद करके उन पर टिक बॉक्स लगाएं कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। क्योंकि आप उतनी गहराई के साथ वो नहीं कर सकते हैं अगर सारे लिस्ट को आपने अपना रखा है तो। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, आप अपनी कैपेसिटी देखें, आप अपने पास कितना टाइम है वो देखें।
अपनी कैपेसिटी और टाइम को अगर आप ध्यान में रख करके मटेरियल इकट्ठा करेंगे तो आप बहुत मिनिमम मटेरियल आपके पास आएगा। आप ये सोच लें कि आपको इकट्ठा करना ही आपका लक्ष्य था या उनको यूज़ करना। अब ज़रूर ये ध्यान रखें कि आपके पास कितने घंटे बचे हैं। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, कितने घंटे बचे हैं एग्जामिनेशन तक, उसमें क्या क्या काम करना है आपने नई चीज़ें पढ़नी है, उनका मल्टीपल रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं उपलब्ध करा दूंगा इसके अंदर, आप उसको ज़रूर देखें। रिवीजन भी करना है और उसके अलावा मुझे प्रैक्टिस भी करनी है आंसर राइटिंग की और क्वेश्चंस बनाने की। तो आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि ये चीज़ें जब आप कर रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास टाइम कितना है। जितना टाइम होगा उसके अनुसार ही करेंगे ना। अगर आपने टाइम के हिसाब से मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया तो ध्यान रखें आपका मटेरियल अपने आप ही बहुत कम हो जाएगा। नॉर्मली हमने मटेरियल के हिसाब से सोचना शुरू किया था, इसलिए मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन जब हम टाइम को लगा कर देखेंगे कि इतने पेज के लिए इतने घंटे चाहिए, इतने घंटे तो है ही नहीं हमारे पास, तो खामखा क्यों इकट्ठा करें हम। I think this is one tool I would really like you to use before you collect some more material। तो आप मटेरियल का अपने आप ही कम हो जाएगा। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो भी मटेरियल का आपने जो संग्रहण किया है, इकट्ठा किया है, वो एक फाइनल लिस्ट नहीं होना चाहिए। I would like you to after every test, you should look back at resources that you have got। और उसमें लगेगा आपको कि कुछ ये फालतू की चीज़ें मैंने इकट्ठी कर रखी थी, इससे तो क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, इनकी ज़रूरत भी नहीं है, तो खामखा मैंने क्यों इकट्ठा कर रखा है। तो टेस्ट देने के बाद निजी तौर पर अपने मटेरियल का एक बार एडिटिंग करो, और बहुत सारी मटेरियल संभवतः आपको ज़रूरत नहीं होगी, उनको छोड़ सकते हैं, और जो मटेरियल आपको ज़रूरत होगी उनको बना कर रख सकते हैं। और कोशिश ये रहे बेटा कि आप ना छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाएं, और वो नोट्स जैसे मैंने बताया आपको एक टेक्निक है, उस नोट्स के अंदर आपने बना रखा है, तो आपका मटेरियल हमेशा मिनिमम रहेगा। क्योंकि आप पूरी की पूरी मोटी मोटी किताबें आप बार बार रिवीजन नहीं कर सकते, और बार बार रिवीजन नहीं किया तो आपने जो पहली बार पढ़ा था वो ही बेकार था। एंड मैं चाहूँगा कि जब भी अगर आप भविष्य में कुछ भी सोर्स जोड़ना चाहते हैं, कुछ भी मटेरियल जोड़ना चाहते हैं, तो आप ये देख लें कि क्या वो मेरे लिए ज़रूरी है, क्या सिलेबस से कनेक्ट करता है, और क्या मेरी ज़रूरत को पूरा करता है। और अगर वो ज़रूरत को पूरा नहीं करता, सिलेबस से कनेक्ट नहीं करता है, किसी ने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार आपको रेकमेंड कर दिया है, ज़रूरी नहीं है कि उसको आप इकट्ठा कर लें, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और मटेरियल अगर ज़्यादा होगा तो मल्टीपल रिवीजन नहीं होगा, एंड मटेरियल का रिवीजन नहीं होगा तो यूज़ नहीं होगा। कोशिश ये रहे कि आप अपने आप से ये भी एक प्रश्न पूछ लें कि क्या मैं इस मटेरियल के बिना पास कर सकता हूँ क्या। और अगर आपको लगता है कि हाँ, इस मटेरियल के बिना मैं पास कर सकता हूँ, तो कभी भी उसको अपने आसपास मत आने दो। नॉर्मली मैं बताना चाहता हूँ कि आपको एक लूप ऑफ रिवीजन बनाना होगा, और उसके लिए मटेरियल को आप डेफिनेटली अलग करते जाएं। जो मटेरियल बड़ा मटेरियल था उसमें से अगर आपने निकाल रखा है कुछ पेजेस, उसमें से निकाल रखा है कुछ नोट्स, तो उस नोट्स और उस मटेरियल के साथ आप इकट्ठे हो जाएं और उनका प्रयोग करें, उनका इस्तेमाल करें अगली बार। क्योंकि धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मटेरियल कम और कम और कम और कम होता चला जाता है। जब मटेरियल ये कम से कम होते चले जाते हैं तो आपका रिवीजन बेटर हो जाता है, आपकी पियर्सिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मैं जानता हूँ एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं आज, चंद्रमोहन, उन्होंने बताया उन्होंने पूरे GS को अपने 25 पेजों में उन्होंने कर रखा था, और मेरे ख्याल में उनका रैंक भी 25 आया था। और बड़ा ही मैं उनसे ऐसे मजाक के तौर पर उनसे बोल रहा था कि अगर आपने इसको थोड़े और कम पेज कर लिए होते तो रैंक आपका बहुत ऊपर जाता। शायद वो भी हंस रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ, अगर मैं इसको संभवतः अगर 10 पेज में कर लेता तो मेरा रैंक 10 आ जाता। दिस इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ कीपिंग मिनिमम इन्फॉर्मेशन। अगर आपने इन्फॉर्मेशन को मिनिमाइज कर रखा है, मिनिमल इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो उसकी पियर्सनेस बढ़ जाती है, उसकी पियर्सिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, एंड योर एबिलिटी टू यूज़ दैट एट मल्टीपल प्लेसेस, दैट एनहांसेस। हाँ, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप एडिटिंग कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि कोई जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो निकल जाएं। और इसके लिए मैंने बताया आपको एक टेक्निक अभी कुछ मिनट पहले कि आप टेस्ट दे करके
बार बार अपने मटेरियल को असेस करें कि हाँ, मैंने ऐसा तो नहीं कि मिनिमम करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो कीप इट ए डायनामिक रिसोर्स मटेरियल एट योर हैंड एंड देन उनको बार बार देख करके आप ये सोचते रहो कि हाँ, ये इतना मुझे ज़रूरत है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। और कहीं कन्फ्यूजन होता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, आई थिंक we would be at KSG more than happy to help you guide that ये मटेरियल पढ़ना है, ये मटेरियल नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर मिनिमम मटेरियल है तो आपको ये जानना होगा कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखने में लगेगा क्या क्या पढ़ना है, अगर सब कुछ इकट्ठा कर लिया तो कभी भी मिनिमम नहीं रहेगा। तो KSG will be happy to guide you कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। एंड आई एम श्योर शुरू में थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, अगर आप शुरू के स्टेज में हैं अपनी तैयारी में तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप टेस्ट देते रहते हैं, KSG में हम लोग बार बार टेस्ट देकर के आपको सजेस्ट करते रहते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन की एक्चुअली आपको आंसर करने में ज़रूरत है। और जब वो सजगता आप में आ जाती है तो मटेरियल अपने आप में कम हो जाता है, और जितना कम मटेरियल रखेंगे आप उतना बड़ा रैंक लाएंगे। दैट इज़ ऑन द लाइटर साइड। हाउएवर, आई वुड एडवोकेट you should not be carried by heavy load of information. Rather, you should keep your material limited so that उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकें और एक अच्छे रैंक को प्राप्त कर सकें। My best wishes are always with you.